अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही जूसी मक्खन की तरह नरम बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ। मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश भी आ रही थी, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे आपकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। जब तक मसाला जायकेदार नहीं बनेगा तब तक आपको जो है कोफ्ते का सालन खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। बीफ के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इसकी छोटी छोटी मैंने बोटियां कर ली हैं। गोश्त को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे काफ़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। आप इसकी जगह जो है कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीमे को आपने जो है मशीन में पिसवाने से पहले गोश्त को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। फिर इसका जो है आपने कीमा बनवाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कोफ्तों के लिए कुछ मसाले बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए अब हम एक मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक खाने का चम्मच भर कर खसखस ली है। खसखस में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, तो आपने पहले इसे जो है अच्छी तरह से मट्टी को साफ़ कर लेना है। फिर आपने इसे 2 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने के बाद मैंने इसे फ्राई पैन में डालकर खुशक करके जार में शामिल किया है। 3 खाने के चम्मच में इसके अंदर भुने हुए चने शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो फिर आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस चम्मच से 3 खाने के चम्मच जो है चने लिए थे। बेसन को आपने पहले तवे पर डालकर हल्का सा भून लेना है कि उसमें से खुशबू आने लगे, फिर उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर जो है पिसा हुआ खोपरा शामिल कर रही हूँ। अब तीनों चीज़ों का जो है मैं बारीक पाउडर बना लेती हूँ। चने, खसखस और खोपरे का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर है। अगर आप खसखस को 2-3 घंटे के लिए भिगो लेंगे तो ये आराम से पिस जाएगी और आराम से इसका पाउडर बन जाएगा। अब हम एक मसाला और बना लेते हैं। अब इसी जार में मैं एक मसाला और बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। ये मैंने 3 दरमियाने साइज की प्याज को ब्राउन किया था, तो इसमें से 2 प्याज मैं जार में शामिल कर रही हूँ। एक प्याज हमने रोक लिए, इसे हम अलग रख देते हैं। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। दही और ब्राउन प्याज का पेस्ट भी तैयार हो गया है। इन तमाम चीज़ों को अब मैं साइड पर रख देती हूँ। सबसे पहले हमने बेहतरीन सा मसाला बनाना है। पतीली में मैंने आधा कप तेल डालकर इसमें 3 प्याज को ब्राउन किया था, ये वही तेल है। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। खड़े गरम मसाले डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे आपका जो मसाला बनेगा वो बहुत खुशबूदार बनेगा। मैंने 4 लौंगे ली हैं, एक बड़ी इलायची, 3 सब्ज इलायचियाँ और एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। बहुत से लोग जो हैं कोफ्तों के सालन में टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप टमाटर डालना नहीं चाहते हैं तो जिस वक्त मैंने ब्राउन प्याज को दही के साथ पीसा था, मैंने 100 ग्राम यानी आधा कप दही लिया था, तो आपने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही का इस्तेमाल करना है। लेकिन टमाटर डालने से जो है ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। टमाटर डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने दही और ब्राउन प्याज का जो पेस्ट बनाया था, ये तमाम पेस्ट में डाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी बनती है इस तरह। दही का पेस्ट डालकर भी मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो गया है। अब मैं फ्लेम लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है।
2 चाय के चम्मच ऊपर तक भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर आपने थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। अभी मैं इसके अंदर सिर्फ बेसिक मसाले डालूंगी, खुशबू मसाले हमने बाद में शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं 1-2 दफ़ा थोड़ा-थोड़ा पानी और डालूंगी ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। 2-3 दफ़ा थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल फटा-फटा सा हो गया है, यानी ये बिल्कुल दानेदार हो गया है। बहुत बेहतरीन हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर शोरबे के लिए पानी शामिल करना है, तो मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसको जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो ये मैंने दूसरा कप भी पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये चॉपर लिया है। आप कीमे को जो है सिलबट्टे पर या फिर खरल में भी पीस सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ हरे मसाले पीस लेते हैं। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने चॉपर में डाल दिया है। 2 हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं। हरे धनिया को आपने नरम डंठल के साथ ही लेना है। इन तीनों चीज़ों को मैं चॉप कर लेती हूँ। हरी मिर्च, प्याज और हरे धनिया को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। मैं इसे बीफ से बना रही हूँ, आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि गोश्त की बोटियाँ आपने बिल्कुल छोटी-छोटी कर लेनी है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने हल्दी शामिल करी है। आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। ये रहा वो पाउडर जिसको जो हमने भुने हुए चने, खोपरा और खसखस का बनाया था। ये तमाम पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर ब्राउन प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 1 ब्राउन प्याज है। कोफ्तों को बहुत ज़्यादा नरम और जूसी बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही से कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं, लेकिन दही में पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको समझाने में कोई चीज़ डलने से रह जाती है। तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कटोरी में मैंने पानी लिया है। आपने हाथों को थोड़ा-सा गीला करना है ताकि मिक्सचर आपके हाथों पे चिपके ना। अब छोटे-बड़े जिस साइज़ के भी आपने कोफ्ते बनाने हैं, उतना मिक्सचर लेना है और आपने एक हाथ से इसे अच्छी तरह से दबा-दबा के गोल करना है। इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। ये देखें मैं कितनी अच्छी तरह से इसे दबा रही हूँ। हमने इसे अच्छी तरह से दबाते हुए शेप दे दिया है। अब मैं दूसरे हाथ से इसे जो है अच्छा सा शेप दे रही हूँ कि ये बिल्कुल गोल हो जाए। इस तरह हमारा एक बेहतरीन सा कोफ्ता तैयार हो गया है। इस तरह मैं तमाम कोफ्ते बना लेती हूँ। आधा किलो गोश्त से हमारे दरमियाने साइज के 11 कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे मसाले में डाल देते हैं। ग्रेवी को मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया था, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। ग्रेवी में जब इस तरह से उबाल आ जाए तब आपने इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं। कोफ्तों को डालने से पहले एक दफ़ा फिर आपने हाथों से इसे हल्का-हल्का सा दोबारा से दबा लेना है। ये काम आपने लाज़मी करना है, इस तरह आपके कोफ्ते कभी भी नहीं फटेंगे। तो मैं हल्का-हल्का सा दबाते हुए तमाम कोफ्तों को ग्रेवी में डाल देती हूँ। तमाम कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। अभी हम 1.5-2 मिनट तक इसे इसी तरह खुला पकाएंगे। अभी हमने ढक्कन भी नहीं ढकना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने 1.5-2 मिनट बाद क्या करना है। कोफ्तों को पकते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं।
हम चम्मच अभी भी नहीं चलाएँगे। अब हमने पतीली को इस तरह हिलाना है, इस तरह कोफ्तों की साइड जो है तब्दील हो जाएगी। कोफ्ते हमारे थोड़े सेट भी हो गए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी ताकि कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। कोफ्तों के सालन को पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। कोफ्ते हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसकी मैं आपको ग्रेवी भी दिखाती हूँ। ये ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी तैयार हुई है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें और शामिल कर देते हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर ताज़ा कुटी हुई जायफल जवतरी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी हमने भरकर इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी मैं आपको कोफ्ते तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कोफ्ते हमारे कितने नरम बने हैं। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हमारे बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम कोफ्ते तैयार हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने नरम और मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।